मुल्ताई के तत्कालीन सीएमओ नितिन बिजवे जी पर एक नहीं दो प्रकरणों पे सूचना आयोग ने 25 और 50,000 रुपए का दंड अर्थदंड से दंडित किया है। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। विशेष समाचार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के संघर्ष के बारे में जाने जानकारी। हमारे जो साथी बैठे हैं प्रभु सुनारे, हम इसके पूर्व में भी कई प्रकरणों में आपकी और इनकी मुलाकात करा चुके हैं। आज जो विशेष मामला है, मुल्ताई के तत्कालीन सीएमओ नितिन बिजवे जी पर एक नहीं दो प्रकरणों पे सूचना आयोग ने 25 और 50,000 रुपए का दंड अर्थदंड से दंडित किया है। संघर्ष लंबा है, इसके सविस्तार प्रभु सुनारे जी आपको जानकारी देंगे। हमारा केवल संक्षिप्त में यही कहना है कि जो सूचना का अधिकार है, इसकी ताकत को आम जनता पहचाने, इसका सदुपयोग करें। 1923 में गोपनीयता का जो एक कानून अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, जिसमें हम भारतीयों को, हम गुलाम थे, कोई सूचना नहीं बताई जाती थी। देश आजाद हुआ, आजादी के बाद में भी इस नियम में कोई संशोधन नहीं किया गया और सारी जानकारियां आम जनता से जो टैक्स देते हैं, जिनके पैसों से ये सरकारें चलती हैं, उनको 2005 तक भी कोई सूचनाएं नहीं दी जाती थी। ब्यावर राजस्थान में एक लंबा संघर्ष हुआ और सूचना के अधिकार 2005 से देश में लागू हुआ। 1923 का गोपनीयता का कानून इस कानून के कारण बंद हुआ, पर जो मानसिकता थी अधिकारियों की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखा गया है। सूचना का अधिकार केवल मैं आपको 2 लाइन में समझा देता हूं, और वह अधिकारी भी समझे जो इस घमंड में रहते हैं कि हम जानकारी नहीं देंगे तो आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन में जो भी सूचनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार, विधानसभा में जो जानकारी विधायक महोदय को पटल पर दी जाती है, लोकसभा में, संसद में जो दी जाती है, वह जानकारी लेने का, संपूर्ण जानकारी लेने का आम आदमी को कानूनी अधिकार है। पर मुल्ताई के नगर पालिका सीएमओ द्वारा यह जानकारी छुपाई गई। जो हमारी साथी हैं, इन्होंने 2021 से संघर्ष चालू किया था। 2024 में उन पे फाइन हुआ है। कितने परेशान हुए, इसमें पूरा हमने एस्टीमेट लगाया। हमारा एक ग्रुप है, हम 7-8 साथी लोग इसमें काम करते हैं। पैसा भी हम लोग चंदा आपस में जमा करते हैं, और इस पूरे प्रकरण में हमको 4 सालों में खर्चा आया है 50,000 रुपए। पर हमारा हिसाब हुआ ऐसे बराबर कि 25 दूनी 50,000 रुपए हमने राज्य कोष में उस अधिकारी के माध्यम से जमा होगा तो लेन देन हुआ अर्थ का। पर जो हम लोग परेशान हुए, जो हमारी निजी पूंजी लगी है, उसका कोई हिसाब नहीं है। हम सीधे प्रभु सुनारे जी से बात कराते हैं कि उनने प्रथम अपील कैसे की, आवेदन, प्रथम अपील, और राज्य सूचना आयोग में उन्होंने कितनी पेशियां अटेंड की, होशंगाबाद में कितनी पेशियां अटेंड की, इसके बारे में। और वह जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि हमने इसके बारे में भी बताया था कि यहाँ स्वच्छता मिशन पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। कार्रवाई होना नहीं होना ये हमारे हाथ में नहीं है। हम केवल राज्य शासन को, सरकारों को यह बताते हैं कि आपके राज्य में यह भ्रष्टाचार हो चुका है, हमारी भी एक सीमा है। और इनको व्यक्तिगत रूप से भी परेशान किया गया। इस पूरे प्रकरण में उनको कितने नोटिस दिए गए, उनको किस किस प्रकार से परेशान किया, यह भी हम आपको बताएंगे। ग्रामीण मीडिया के इस कार्यालय में हम आपका स्वागत करते हैं और आपका अभिनंदन और बधाई कि आपने 50,000 रुपये एक अधिकारी पर, जिसको ये घमंड था कि सूचनाएं नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे, तो आपने जो आदेश लेकर आए, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम प्रभु सुनारे है, मैं आरटीआई कार्यकर्ता हूँ और अधिमान्य पत्रकार भी हूँ। हमारे द्वारा जो शासकीय कार्यालयों में जहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल अति से ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर हम उस जानकारी को निकाल कर लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं।
ऐसा ही हमने एक मामला देखा था मुल्ताई नगर पालिका का, जहाँ पे जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए से जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके द्वारा जनता के जनहित के कार्य न कराकर व्यक्तिगत कामों में ज़्यादा राशि खर्च की गई थी, और जिसका इनने भरपूर उपयोग लिया। सारी जितनी राशि थी सारी की सारी खर्च कर दी और नगर का कोई विकास नहीं हुआ। प्रमुख कौन कौन सी राशियां थी? उसमें नगर पालिका द्वारा जो दवाई के छिड़काव को लेकर काम किया गया था, दवाई खरीदी गई थी, दवाई खरीदी हो गया। स्वच्छता मिशन पे जो काम हुआ था उन पर, अभी जो 2 पार्क बनाए गए थे, एक उधर इंदिरा गांधी वार्ड में और एक यहाँ पर कामधेनु चौक पे जो पार्क बनाए गए थे, उनकी एक नस्ती बनानी थी, लेकिन इनने भ्रष्टाचार करने की मंशा से उनको टुकड़े टुकड़े में उनका काम करा करके उसमें भी भारी भ्रष्टाचार किया गया। ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जिनमें इनने जेम खरीदी का भी मामला है आपका? जेम खरीदी में भी इनने महंगे महंगे दामों पर सामग्री क्रय की गई, जिसका कोई लेना देना, जिसका कोई उपयोग नहीं नगर में। तो करोड़ों रुपए का इनने, करोड़ रुपए का यहाँ पर। फिर आपने किस क्रम से और कैसे काम चालू किया? मेरे द्वारा एक एक आवेदन नगर पालिका में लगाए गए। लगभग कितने? लगभग 40 से 50 आवेदन मेरे द्वारा कंटिन्यू लगाए गए, एक के बाद एक। क्योंकि इनके द्वारा जैसे अपन आवेदन देते थे, ये आवेदन को किसी न किसी धारा या अधिनियम की धाराओं का गलत मतलब निकाल करके ये उसको निरस्त कर देते थे। जब वो निरस्त हो जाता तो हम उनको कुछ नहीं बोलते थे, हम उसमें दूसरा आवेदन लगा के उस आवेदन को हम संयुक्त संचालक नर्मदापुरम संभाग भोपाल में उसकी प्रथम अपील प्रस्तुत करते थे। वहाँ पर 3 महीने का यह है कि 3 महीने में उनको निराकरण करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी जाने के बाद हमारे ये समझ में आता था कि वहाँ पर भी वो भी इन्हीं अधिकारी को, लोक सूचना अधिकारी उनके अधीनस्थ कर्मचारी होते, तो उनको बचाने की मंशा से वो भी अधिनियम का पालन नहीं करते थे, और वो भी गुमराह करके साइन करके वो भी बोलते आप जाइए, आपका आदेश हो जाएगा। बाद में पता लगता वो आदेश आता तो वो उन्होंने भी आवेदन को निरस्त कर दिया। उनका भी ये मानना है कि ये जानकारी नहीं दी जा सकती, जबकि हमारा कहना था कि जब जो नगर की जनता है वो अगर टैक्स देती है, नगर पालिका जनता के टैक्स से चलने वाली संस्था है, तो जनता को जानने का अधिकार बनता है कि उनके टैक्स का जिम्मेदार अधिकारी क्या उपयोग कर रहे हैं और कैसा उपयोग कर रहे हैं। उनके द्वारा भी उस अपील को निरस्त कर दिया गया। ऐसे लगातार हमारा कंटिन्यू चलते रहा, तो 40 से 50 आवेदन हमारे यहाँ से निरस्त हुए, और सारे के सारे आवेदन हमने माननीय राज्य सूचना आयोग में उनकी द्वितीय अपील प्रस्तुत की। उसके बाद में भी इनके द्वारा अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करना, किसी प्रकार से माध्यम से धमकियाँ देना, नोटिसें देना, ये बहुत सी कार्रवाई इनके द्वारा की, लेकिन अपन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपन अपनी नियम से कार्रवाई करते गए और चलते गए। तो माननीय राज्य सूचना आयोग में लगातार इन प्रकरणों का जब निराकरण किया गया तो इनके द्वारा वहाँ से आदेश किए कि आप जानकारी दो। तो उसके बाद जो जानकारी दी और माननीय आयोग ने माना कि जितने भी आवेदन वहाँ पर अपील में गए हैं नगर पालिका मुल्ताई के, वो सभी आवेदनों को नियम विरुद्ध तरीके से लोक सूचना अधिकारी ने मनमाने तरीके से उन आवेदनों को निरस्त किया, जो कि नहीं करना था। जो जानकारी देने योग्य थी वो भी जानकारी नहीं दी गई। तो उसके लिए माननीय आयोग ने इन 6 प्रकरणों में नितिन कुमार बिजली जो तत्कालीन सीएमओ थे उन पर 25,000 रुपये का जुर्माने की राशि प्रस्तावित की है। ये आदेश जारी हुए हैं 11/1/2024 को धारा 20(2) के तहत माननीय सूचना आयुक्त ने 11/1/24 को आदेश पारित किया। आप कब से लड़ाई लड़ रहे हैं? 2021 से 21 से 24 तक है ना। आपको कंटिन्यू एक एक आवेदन के लिए 3-3, 4-4 साल लगा, जबकि अगर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगर ये पढ़ें तो उसमें 30 दिन, 90 दिन और फिर 30 दिन, हाँ। ये उसका समय सीमा है, पर अभी भी संघर्ष चालू है। तो उसमें जो 25,000 का जो जुर्माना किया गया है माननीय आयोग द्वारा, तो उसके बाद में भी उनने 25,000 का जुर्माना करने के बाद में इन्हीं 6 प्रकरणों में पृथक विभागीय नियमों के अनुसार में कार्रवाई की जाने की अनुशंसा की गई है। लोक सूचना आयुक्त नगरीय प्रशासन विकास मध्य प्रदेश भोपाल को निर्देशित किया है कि आयोग के आदेश प्राप्ति के नितिन कुमार बिजवे के विरुद्ध की गई विभागीय कार्रवाई के निर्णय 6 माह में आयोग को अवगत कराए। यानी अलग अलग 6 प्रकरणों में उनको विभागीय कार्रवाई करना है। 2 चीज होगा, एक तो उन पर विभागीय कार्रवाई भी होना है और 25,000 का जुर्माना भी, और दस्तावेज भी इनने आपको दिए हैं पर आयोग के आदेश के बाद। आयोग के आदेश। अच्छा, आयोग में जो अपन जाते हैं वहाँ आयोग का क्या व्यवहार है? आयोग का व्यवहार है वो तो पहले ही इसमें बोल देते कि जो जानकारी देखते हैं, जो देने योग्य जानकारी, उसके लिए स्पष्ट आदेश कर देते कि जानकारी दी जाए। आपका इसमें लगभग देने के बाद अगर लोक सूचना अधिकारी ने गलत तरीके से अगर उसको निरस्त किया है
तो अधिनियम की धारा 20(1)(20)(2) के तहत उनको नोटिस जारी करते हैं और उनका पक्ष जानता है आयोग, और उनका पक्ष जानने के बाद अगर समाधान कारक है और आयोग अगर मानता है कि उनका जो जवाब वो संतुष्टपूर्ण है, जिसके लिए उन्हें जानकारी नहीं दी, तो उसमें जुर्माने या उसके आदेश नहीं करते। अगर माना कि वो आदेश, वो जो जवाब प्रस्तुत किया उससे संतुष्ट नहीं है आयोग, तो निर्धारित। अब मेरा इसमें यह है कि अपने को इतने 3 और 3.5-4 साल के संघर्ष के बाद में ये जो दस्तावेज मिले हैं और जिसमें प्रथम दृष्टा मैंने भी अवलोकन किया, दोष सिद्ध पाया जाता है, प्रथम दृष्टा ही भ्रष्टाचार दिखता है। अब अपन इसके लिए कैसा संघर्ष करें? नहीं, इसके बाद में हम ये जो दस्तावेज, सर्टिफाइड दस्तावेज निकाले गए हैं, इसकी हम बाकायदा एक समरी बनाएंगे पूरी अलग अलग, और उसके बाद में हम भोपाल लोकायुक्त और इनमें प्रकरण को लेंगे, क्योंकि यहाँ देने का कोई औचित्य नहीं है। इतने दस्तावेज, इतने संघर्ष के बाद हमने निकाले और इन दस्तावेजों को इनको देना स्थानीय स्तर पर शिकायत का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि हम देंगे भी तो वही की वही दबी रह जाएगी। हमारी जो 2000 की फोटोकॉपी का जो पैसा वो तक चला जाएगा, उसका मतलब क्या निकलता है? अब हम डायरेक्ट भोपाल करेंगे ना, लोकायुक्त को। आपको लगता है वहाँ कुछ न्याय मिलेगा? भाई एक जो एजेंसी है उस पे से तो उम्मीद है, जब राज्य सूचना आयोग में हमने उम्मीद बांधी थी न्याय की, हमको मिला, भले ही हम लोग संघर्ष के बाद मिला, लेकिन न्याय तो मिला। तो ऐसे 2 प्रकरण हुए ना, एक प्रकरण में इन्हें 25,000 का, दूसरा एक हमने सीएमओ की जो उनका वाहन था उसके मामले में जानकारी मांगी थी, जिसमें माननीय आयोग ने उनको 1 माह में जानकारी देने के आदेश किए थे, लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा वो जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसमें मेरे द्वारा धारा 18 में माननीय राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उस शिकायत पर भी माननीय सूचना आयुक्त ने धारा 20(1) में आदेश जारी किए और उसके अंदर भी 25,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। अच्छा, आयोग ने जो आपको जो दस्तावेज भिजाए, आपके अलावा किस किस लोगों को और अधिकारियों को भेजे हैं? 9 जगह। ये इनने पहले भेजा है प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन आवास विभाग मंत्रालय भोपाल को भेजा है। दूसरा आयुक्त नगरीय प्रशासन विकास मध्य प्रदेश भोपाल को, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विकास नर्मदापुरम संभाग जिला नर्मदापुरम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन जबलपुर संभाग जिला जबलपुर को, नगर पालिका परिषद पांडुरना जिला छिंदवाड़ा को, नगर पालिका परिषद मुल्ताई और श्री नितिन कुमार विजय तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी नगर पालिका परिषद मुल्ताई, वर्तमान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पांडुरना जिला छिंदवाड़ा, लोक सूचना अधिकारी नगर पालिका मुल्ताई और प्रथम अपील अधिकारी संयुक्त संचालक नर्मदापुरम संभाग। मेरे को ऐसे 10 लोगों को इनने ये आयोग ने आदेश जारी किया। तो आप ये तो मानते हैं संघर्ष है, थकान है, खर्चा है, पर कहीं ना कहीं अभी भी हिंदुस्तान में थोड़ा थोड़ा न्याय तो हम लोगों को मिलता है। तो आपने बहुत जो संघर्ष किया, हम इसमें आपके संग तन मन धन से साथ में है। नहीं, हमारा ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप मान लो कानून के दायरे में होकर करते हैं, हमने अगर किसी को आवेदन किया तो हम उसको कभी कोई चीज़ का गाली गलौज या किसी प्रकार के फ़ोन या कुछ नहीं, हमने आपको आवेदन दिया, आप हमको बाकायदा उस आवेदन के रूप में लिखित में कोई जवाब दीजिए। आपका जवाब हमको संतुष्ट नहीं लगेगा तो हम आपको लिखित में उसका जवाब दे देंगे, उसके अतिरिक्त कोई वो नहीं। मेंटली आपको थकना नहीं है, कहीं चिल्ला चोट नहीं करना है, आपको नियमों और कागजों पर सतत संघर्ष करते रहना है। अधिकारी स्वतंत्र है, वो उनके लिए जो करना है वो करे, पर न्याय मिलता है। न्याय मिलता है, हाँ, नियम से चले ना, कानून के साथ चले, जो दायरा है कानून का। अगर आपने प्रथम आवेदन में नहीं दिए तो वर्तमान में आपके पास में नगर पालिका के संबंधित जितने भी आपने आवेदन लगाए थे, कितने दस्तावेज लगभग संख्या में या वजन में? लगभग 5,000-7,000 पृष्ठों की होगी। इतने कागज आपके पास में, अपन उसका अवलोकन भी कर रहे हैं। तो साथियों, यही था हमारा कहना कि सूचना के अधिकार में देर भली है पर अंधेर नहीं। जानकारी मिलती है और जानकारी प्राप्त करके प्रमाणिकता के आधार पर आप शिकायतें कर सकते हैं। हम अगर किसी से शिकायत करेंगे तो हमारे पास नया दस्तावेज चाहिए। पूरे अंत में ये भी बताइए आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है वो हम लोगों तक पहुंचाए, और उससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते। लोगों तक हम पहुंचाए, हमने शिकायत कर दी, उसके बाद में अगर जांच एजेंसी अगर उसमें अगर घोलमेल कर ले तो क्या कर सकते हैं? लेकिन लोगों तक ये बात तो चले जाएगी कि नहीं हुआ है। अगर ये चीजें बाहर आती तो और जो दूसरे जो अधिकारी रहते उनमें डर बना रहता कि नहीं, ये सूचना का अधिकार लगाएगी तो जानकारी बाहर आएगी। कुल मिला के सूचना के अधिकार की ताकत को और हमको ताकतवर बनाना है। जय हिंद, जय